नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक प्रश्न का जवाब ढूंढना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए इनिशियल स्टेज पे है तो क्या आप करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं। अभी आज नहीं, 2 4 10 साल में नहीं, लेकिन कितने टाइम में आप करोड़पति बन पाएंगे। इस प्रश्न का जवाब आज के इस वीडियो में देने का प्रयास किया जाएगा और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। यहाँ पर हम सबसे पहले मेंशन कर दे रहे हैं, आप 1000 रुपए से जर्नी स्टार्ट करने वाले हो और आपका टारगेट है 1 CR का। दोस्तों ये पॉसिबल है, ये आप कर सकते हो, बट इसके लिए कुछ बहुत ही बेसिक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि 1000 रुपए का अमाउंट बहुत छोटा है। इसके सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी स्टेप अप एसआईपी से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप स्टेप अप एसआईपी से स्टार्ट करना चाह रहे हो, ये 1 करोड़ रुपए आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें टाइम अप्रॉक्स 31 से 32 साल लगेगा। 31 से 32 साल में आप करोड़पति बन सकते हो। स्टेप अप एसआईपी में आपको 10% का स्टेप अप लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो 1000 रुपए इनिशियल आपका अमाउंट है, वो हर वर्ष 10% बढ़ जाएगा और 31 से 32 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर आप इस टाइम पीरियड को कम करना चाहते हैं तो ये जो 10% 1 ईयर में हो रहा है, इसको आपको 6 मंथ में कर देना है। यानी 6 महीने में जो आप इनिशियल स्टेज पे 6 महीने 1000 रुपए किए हो, अगले 6 महीने 1000 रुपए का 10% के हिसाब से बढ़ जाएगा और 6 महीने कटेगा। फिर अगले 6 महीने में आप देखोगे उसका जितना अमाउंट कट रहा है उसका 10% बढ़ जाएगा। तो हर 6 महीने में स्टेप आपका थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ये एक बेसिक सबसे बेस्ट तरीका होता है बहुत जल्दी करोड़पति बनने का, कम अमाउंट से। इनिशियल अमाउंट आपका 1000 रुपए है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ अमाउंट आपको एक बड़े अमाउंट की तरफ ले जाएगा। क्लियर है ना? ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि बन सकते कि नहीं बन सकते, तो बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जिससे चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएं। तो चलिए, हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। सबसे पहले डेटा डालते हैं, हमें 1000 रुपए से ही करना है, तो यहाँ पे हम 1000 रुपए डालेंगे। 1000 रुपए के बाद हमें पर ईयर के हिसाब से हम लेके चलते हैं। 10% हम स्टेप अप करेंगे, 10% हम पर ईयर स्टेप अप करेंगे और हमें जो एक्चुअल रिटर्न हम मान के चल रहे हैं कि ऑल एवर हमें 12% का रिटर्न मिल जाएगा, है ना। 12% से ज्यादा हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, 12% लेके चल रहे हैं, तो 12% का रिटर्न हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और अप्रॉक्स हमें जो है ये टाइम पीरियड 31 से 32 साल देना पड़ेगा। हम 32 ईयर दे रहे हैं कि 32 ईयर तक हम लगातार अपना ये प्रोसेस एसआईपी कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो रिजल्ट देख लेते हैं। अगर ऐसा कुछ हम कर रहे हैं तो रिजल्ट जो फाइनल निकल के आ रहा है 1.1 CR आप बना लिए हो। यानी 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे आप स्टेप अप करते हो हर साल पे 10% के हिसाब से, और आप देखोगे आपका टोटल 1.1 CR का वेल्थ क्रिएट हो गया है। तो 1000 रुपए से भी आप 1 करोड़ तक पहुंच सकते हो। बट इसमें टाइम कितना लग रहा है? इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, आप देखोगे 32 ईयर लग रहा है। तो यही मैं कह रहा हूं कि 1000 रुपए से एसआईपी अगर स्टार्ट करो, करोड़पति बनना है तो टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहनी चाहिए, लेकिन ये चीज पॉसिबल है। अब सेकेंड चीज, मान लीजिए अगर आप यही चीज 1000 रुपए नहीं, आपकी इनकम ठीक है और आप 5000 रुपए से करते हो, 5000 रुपए से स्टार्ट करते हो और 10% का स्टेप अप लगाते हो, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो अगर आप 32 साल नहीं, बल्कि हम कहते हैं भाई इतना आपको नहीं वेट करना है, आपको 25 साल तक वेट करना है, तो 25 साल में देखते हैं क्या हो जाता है। आप देखोगे 25 साल में ये जो आंकड़ा है 2 करोड़ क्रॉस कर गया। इसका मतलब ये है कि अगर 1 करोड़ आपको चाहिए तो आप और भी कम टाइम करोगे। 20 साल अगर करके देखते हैं तो कितना हो जाता है। तो 20 साल अगर आप करके देखोगे तो आप देख सकते हो कि आपका जो एक्चुअल आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 97 लाख, लगभग 1 करोड़ के पास जा रहा है। यानी 5000 रुपए से अगर एसआईपी करते हो 10% स्टेप अप रख के, तो लगभग किस साल में आप करोड़पति बन जाओगे। तो सिंपल सा फंडा आपने समझ लिया स्टेप अप एसआईपी का क्या फायदा है। तो जितना बड़ा अमाउंट रहेगा उतना जल्दी कम टाइम पीरियड में आप बड़े अमाउंट तक पहुंच सकते हो। इनिशियल स्टेज पे अगर आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा अमाउंट है, तो भी आप थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो बन सकते हो। तो मेन चीज हमने यहाँ पे समझ ली। अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर ये आंकड़ा आपको पहुंचना है तो कुछ चीजें, बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स है वो आपके पास रहनी चाहिए। लेकिन इसके पहले आपको ये जानना है कि किन किन फंड में आपको पैसा लगाना सबसे बेटर रहेगा यहां तक पहुंचने के लिए। तो अगर इतना लंबा आपको जाना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड से बेस्ट कुछ है ही नहीं। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि जैसा मार्केट परफॉर्म करता है, अप्रॉक्स आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसी तरीके का परफॉर्म करता है और एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, तो आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। तो इंडेक्स फंड में आप जा सकते हो। इंडेक्स फंड में आपको प्रीफर करना है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, चूंकि आपको 30 साल जाना है, 35 साल जाना है, तो पैसा आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। बट फिर भी अगर आपका रिस्क
रिस्क बहुत ज्यादा लेने की पॉसिबिलिटी है तो आप कोर इक्विटी में जा सकते हो, यानी कोई ऐसा इंडेक्स फंड आपको प्रिफर करना है जो कोर इक्विटी वाला हो, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 50 से रिलेटेड कर सकते हो। अगर आप रिस्क थोड़ा सा कम ले सकते हो, रिस्क थोड़ा सा कम लेना है बट डाइवर्सिफिकेशन आपको चाहिए, तो आप फ्लेक्सी में जा सकते हो, फ्लेक्सी कैप की रिलेटेड कोई फंड ले सकते हो। और अगर आपको रिस्क और भी कम प्रिफर करना है तो आप जा सकते हो मल्टी एसेट में, मल्टी मल्टी एसेट में जा सकते हो, ये भी बेस्ट है ना। अगर आपको ओवरऑल सबसे बेस्ट क्या चाहिए, तो सबसे बेस्ट मैं ये कहूंगा कि आप तीनों का कॉम्बो बना के चलो, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन ले लो, 3 स्कीम ले लो और तीनों स्कीम के हिसाब से अपना जर्नी स्टार्ट कर लो, कुछ कुछ PSIP तीनों में कर लो और सेम प्रोसीजर से करो। क्लियर है ना। ओवरऑल ये वाला स्ट्रक्चर लेके आप चल सकते हो, लेकिन सबके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अलग अलग होता है, इसलिए मैंने यहाँ बताया कि आप कैसा रिस्क लोगे उसके हिसाब से कौन सी आप स्कीम प्रीफर कर सकते हो। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो SIP के माध्यम से, तो आपको SIP जो है वो बीच में ब्रेक नहीं करनी है, पहली चीज। सेकेंड चीज है मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, मार्केट की वॉलेटिलिटी वो आपको प्रभावित नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रहा है आप परेशान हो, है ना। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना। आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड की समझ रखता है, कहता है कि अरे यार मार्केट सही नहीं है, आपका नुकसान होगा, हटा दो, तो ये सब नहीं चलेगा। 30 साल तक आपको करना है तो करना है, जैसा भी होगा देखा जाएगा। ये वाली सिचुएशन अगर आपकी रहेगी तो आप बेटर कर पाओगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको डेली डेली पोर्टफोलियो चेक नहीं करना है, डेली पोर्टफोलियो चेक नहीं करना। डेली पोर्टफोलियो चेक करोगे, मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, पता चला पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, आप परेशान हो जाओगे और पैनिक होकर सेल कर दोगे। तो ये डेली पोर्टफोलियो चेक करने वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि आप लंबे समय के लिए जा रहे हो, 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर के लिए जा रहे हो, तो जितना लंबा जाओगे उतना टेंशन आपका नहीं रहेगा, है ना। तो वो पैसा बन के ही आएगा लगभग लगभग, इस सिचुएशन यही रही है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। SIP स्टार्ट करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, इवन आप डेली SIP भी वहां से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आप हाइप कर सकते हो, वीडियो के कमेंट में जाके लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। जय हिंद।